हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है अ ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर। देखो हम यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं, ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट 1 आवर के लिए एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। तो देखो इसका मतलब इस तरीके से है, ये स्पीड v1 मान लेते हैं हम, वो है कितनी 60 किलोमीटर पर आवर की, और v2 में जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर की। इसको लगा टाइम t1 कितना 1 आवर, और t2 टाइम कितना लगा इसको कितना दिया हुआ है हाफ आवर, तो 1/2 आवर, इस तरीके से। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। अब देखो हमें जो पता है, सॉल्यूशन में चलते हैं, हमें पता है जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ पहले s1 डिस्टेंस निकालो और फिर यहाँ s2 डिस्टेंस निकालो। अब आपको पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो v इंटू में t, यानी कि v कितना है यहाँ पर 60 है और टाइम कितना है इसका 1, तो यानी कि इसको लगे हैं हमारे पास 60 किलोमीटर। s1 डिस्टेंस हमने निकाल लिया। ऐसी s2 डिस्टेंस निकालो, स्पीड कितनी है 40 की, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 1/2, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 20 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 + 20, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 1 + में 1/2 आवर। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 20 हो गया। क्लियर है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे डायरेक्ट क्यों नहीं किया 60 + 40 / 2, नहीं, यहाँ टाइम इक्वल नहीं है। अगर टाइम इक्वल होता फिर हम कर देते इस तरीके से। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो टाइम इक्वल नहीं है तो फिर वही टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम वाली कहानी लगेगी, ना कि मीन वाली जो हमने कहानी पढ़ी थी कि अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है ना, इस तरीके से v1 + में v2 / 2। लेकिन ये कब लगता है, जब हमारे पास टाइम इक्वल हो। यहाँ टाइम इक्वल नहीं है तो ये कहानी नहीं बनेगी, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ही हो गया। टोटल टाइम कितना होगा 1 + में 1/2, तो ये कितना हो गया आपके पास 80, और 1 + 1/2 के लिए आप करोगे जब, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 3/2 बनेगा। देखो कैसे, यहाँ एलसीएम लो आप, 2 LCM, और यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1, तो कितना बन रहा है 3/2 बन रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब 80 इंटू में ये 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से ही करते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये कट तो हो नहीं सकता, तो ये 160/3, और इसको आप डिवाइड कर लो 160/3 को, तो देखो 3 5 15, 1 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 0 लगेगा तो यहाँ पॉइंट आएगा, बिकॉज ये वाली 0 यहाँ आ गई, आगे 0 अपने से निकाल रहे हैं, तो 3 3 फिर 9, फिर 1 0 आएगा, फिर 3 3, तो ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट 53.33 किस में आ रहा है ये किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड आ गई। ये इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं यहीं पर ही। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब देखो अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जहाँ भी आ जाए ना 1/3 2/3, तो इस क्वेश्चन में हमेशा कितना ले लेना है, टोटल डिस्टेंस s ले लेना है। ठीक है, 2s 3s 4s वो हम कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ हाफ डिस्टेंस की बात हो रही हो। ठीक है ना, अगर 2 बार हाफ डिस्टेंस है तो हम कहते थे 2s ले लो, ताकि s और s से हम कैलकुलेट कर सकें। अब जब यहाँ है कितना 1/3, तो यानी कि जो यहाँ पर s1 डिस्टेंस है वो कितना है 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस s है क्योंकि, तो 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। और कितनी स्पीड से है यहाँ पर, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। ठीक है, एंड रेस्ट विद द 60 किलोमीटर पर आवर, और जितना रह गया पार्ट ये किस स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो कार है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना, वो कह रहा है जितना रह गया, एंड द रेस्ट विद, रेस्ट मतलब जितना बच गया। अब डिस्टेंस कितना बचा है यहाँ पर, अगर हम s2 की बात करें तो कितना रह गया, वो टोटल डिस्टेंस s है, माइनस करेंगे 1/3s, पहले इतना कवर कर चुका है, तो ये 3 LCM आ गया यहाँ, 3s माइनस में ये s आता है ना LCM वगैरह लेना, तो ये कितना हो गया, cs में से माइनस करेंगे s 2s/3, तो यहाँ पर जो s2 आ गया वो कितना आ गया 2s/3, क्योंकि 1/3 यहाँ हो चुका था। उसने कहा रेस्ट वाले की बात हो रही है, तो रेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल में से ये वाला माइनस करेंगे तो रेस्ट वाला डिस्टेंस ये निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है, एवरेज स्पीड हमें पता ही है कैसे निकलती है, जल्दी से बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है यहाँ पर कितना होगा, s होगा, क्योंकि ये हमने कितना लिया है s लिया है। ठीक है, ये यहाँ 2s नहीं है,
एस है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कंसिडर किया हमने, एस। 2s वगैरह कहाँ कंसिडर करते हैं, जहाँ हाफ ऑफ जर्नी की बात होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम s ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर देखो वहाँ पर भी आप s लेते तो s/2 हो जाती है हाफ जर्नी, ठीक है। लेकिन थोड़ा इजी के लिए मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी ऐसे हो हाफ ऑफ जर्नी का तो 2s टोटल ले लो, ताकि हाफ जर्नी में s आ जाए। लेकिन जहाँ ये 1/3 ऑफ द डिस्टेंस की बात हो, 2/3 इस तरीके से, तो कहानी में टोटल डिस्टेंस कितना लेना है आपने, s, ताकि 1/3 हो गया s और जितना बचा वो कितना निकलेगा, टोटल में से 1/3 ऑफ s माइनस करेंगे तो कितना आया, 2s/3 आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस वो कितना है, यहाँ s ही है तो s ही लिख लेना, ऐसे मत करना 1/3s प्लस में 2/3s, वो भी करके देखोगे तो s ही आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस s लिया वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस s है, ठीक है। अब मेन बात पे चलते हैं, टाइम t1 निकालना पड़ेगा और t2 टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखो टाइम के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम के लिए क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, ये वाला 1/3s, और स्पीड इसमें कितनी है हमारी 20 है, तो हम यहाँ 20 लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन में। अब ये किसी को ये तो नहीं दिक्कत कि 1/3s ऐसे लिख के और फिर ऐसे 20 करना, तब भी यही लिखते हैं हम 1/3 और ये 20, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो ये पार्ट अलग है और ये अलग है, तो ये पार्ट अगर अलग है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, तो ये ऐसे कर सकते हैं ना हम 1/3s इंटू में 1/20, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ अलग है ना, क्योंकि ठीक है। अब अगर ऐसे होता कि s है और जो टाइम है वो हमारा कितना है 20/3 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, s ऐसे ही रहने देते और ये वाला 3/20 ऐसे करते। ये तो चीज़ें पता ही होंगी आपको, ठीक है। चलो ये तो नॉर्मल सी बातें थी आपकी। t2 के लिए जब हम बात करते हैं तो 2s/3 ये तो हो गया क्या, इसका डिस्टेंस, और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 60 की है, तो यहाँ 60 से कर दिया। अब ये भी ऐसे ही किया है मैंने, देखो 2s/3, क्योंकि ये पूरा एक पार्ट है और ये 60 है ऐसे, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 2s/3 एक पार्ट है और ये 60 अकेला, तो इसके नीचे 1 लगाया तो ये 1/60 कर दिया ऐसे, तो ऐसे आया ये। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी बातें जो है न्यूमेरिकल में आपको पता नहीं चाहिए, यहीं पर ही कहानी नहीं तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देखो t1 प्लस t2 करेंगे तो t1 कितना है हमारे पास 1s, यानी कि s/3 इंटू 20 है, प्लस अगला कितना है 2s/3 इंटू में 20 है। अब देखो इसको भी सोल्व करने के लिए इधर से s कॉमन ले लिया हमने नीचे से, और नीचे ये 3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा s/3 बाहर आ गया तो 1/20 बचा, प्लस यहाँ से हमारे पास s/3 बाहर गया तो 2/20, ये 2/20 है, क्या है ये 60 है ना यहाँ पर, तो ये 60 है, ठीक है, 60 हो गया, ठीक। तो ये कितना आ गया आपके पास 2/60 आ गया, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। देखो ये s से ये s कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब ये भी ऐसे ही हुआ है, देखो कैसे, अगर हम ऐसे करें ना s और ये वाला s/3 नीचे था पूरी टर्म, तो s इंटू में आपके पास 3/s हुआ, ये ऐसे कट गया, समझ पा रहे हो ये चीज़, ये वाली चीज़, ठीक। अब देखो ये 3 ऊपर चला गया और यहाँ से ये कितना हो गया आपका 2 3 6 और ये 0, ठीक है। तो 1/20 और 1/30 है, तो यानी कि 20 और 30 का एलसीएम लेना है हमें। तो देखो 10 2 10 3 तो 3 2 6 और ये कितना हो गया 60 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 3 प्लस में और ये 32 हो गया, ठीक। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो ये बन गया कितना 3/5/60। अब ये 5/60 एक पूरी टर्म है, 3 ऊपर अकेला है, तो 3 इंटू में ऐसे लिखेंगे 60/5। क्लियर है। और ये 5 1 5 2 कितना आ गया ये हमारे पास 36, किस में चल रहा था सब कुछ, किलोमीटर में ही, पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। एवरेज स्पीड का कितना आया है ये 36 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ये था हमारा स्पीड के रिलेटेड सब कुछ, और आगे हम बात करेंगे वेलोसिटी से रिलेटेड सब कुछ। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।